वेलकम गाइस, मैं हूं शुक्ला एंड आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शुक्ला रिव्यूज में। जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे कि 28 तारीख से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। आज है कितनी तारीख है? आज 20 तारीख। हाँ, अभी 20 तारीख है। तो 20 तारीख है आज और 8 ही दिन आईपीएल में बचे हैं। तो मैं हूं वेल्ला, इसलिए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ नई सीरीज। शॉर्ट एनालिसिस की सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग 5 वीडियो डालेंगे एंड 10 टीमों को कवर करेंगे। रोज हम लोग 2 टीम से शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग को रेगुलर वीडियो मिले। मैं भी यही आशा करता हूँ, उससे भी रेगुलर वीडियो बने। ठीक है, तो फिर जो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2 टीमों की, उनमें से पहली है मेरी फेवरेट टीम आरसीबी, दी डिफेंडिंग चैंपियंस। कितना भाई, कितना अच्छा लगता है दी डिफेंडिंग चैंपियंस बोलने में आरसीबी को। 18 साल का सपना था, पिछले साल आके पूरा हो गया। तो हम पहली बात जो करेंगे वो करेंगे आरसीबी के बारे में एंड दूसरी बात करेंगे दी दानवों की टीम। समझ गए होंगे आप लोग। हम लोग बात करने वाले हैं दूसरी टीम के बारे में, वो है सनराइजर्स हैदराबाद की। तो मैं पहले बात करूं आरसीबी टीम की शॉर्ट एनालिसिस के बारे में। तो सबसे पहले हम आरसीबी की अगर टीम फ्रेम करें तो ओपनिंग करेंगे विराट द किंग कोहली के साथ फिल शॉर्ट। तीसरे नंबर पे थोड़ा ट्रिकी है उनके लिए। 2 ऑप्शंस हैं, वेंकटेश अय्यर और देवदत्त पट्टिकल। देवदत्त पट्टिकल जो है भाई, वो डोमेस्टिक में आग लगा के आ रहा है। इस मैच में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उसने। विजय हजारे ट्रॉफी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रणजी ट्रॉफी में भी बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस के साथ आ रहा है। बट इफ यू नो यू नो। जो वेंकटेश अय्यर है वो इस समय एमपी के वाइस कैप्टन है, रजत पाटीदार एमपी के कैप्टन है। एंड पॉलिटिक्स तो हर जगह चलती है इंडिया में, तो फिर ये भी हो सकता है कि लोग वेंकटेश अय्यर को खिला ले। बट मेरे हिसाब से जो ज्यादा डिजर्विंग बनता है वो तो है देवदत्त पट्टिकल। वेल, वो तो टीम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, मेरे बोलने से क्या ही होगा उसमें। अगर मैं चौथे नंबर की बात करूं तो आरसीबी टीम में चौथे नंबर पे आएंगे दी कैप्टन, कूल कैप्टन, बहुत ही अच्छे कैप्टन है रजत पाटीदार। 5वें नंबर की बात करूं तो 5वें नंबर पे टीम में एंट्री करेंगे टीम डेविड, टीम दी वीस डेविड। 6 नंबर पे आएंगे जितेश शर्मा। 7th पे आएंगे रो मारियो सफर आएंगे 7 नंबर पे आरसीबी की टीम में। अगर हम 8th नंबर की बात करें तो 8th नंबर पे आएंगे कुणाल पांड्या। 9th नंबर की बात करें तो 9th पे आएंगे भुवनेश्वर कुमार। 10th नंबर पे आएंगे जॉस हेजलवुड और जैकब डफी। ऐसा कभी मैं सोचा नहीं था बोलूंगा कि जॉस हेजलवुड और जैकब डफी, बट इस समय जॉस हेजलवुड जो है वो थोड़े चोटिल चल रहे हैं। तो अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की बात करूं उसमें तो जॉस हेजलवुड डायरेक्ट एंट्री मार देंगे। बट अगर मैं पहले 2-3 मैच की प्लेइंग 11 की बात करूं तो आई थिंक जैकब डफी और नुआन तुषारा खेलेंगे। अगर मैं 11th नंबर की बात करूं तो आ जाएंगे यश दयाल एंड इम्पैक्ट प्लेयर आई विल मैनेज। आई थिंक सुयश विल मेक इन द टीम एज द इम्पैक्ट प्लेयर दिस ईयर। पिछले साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया था एंड मुझे लगता है इस साल भी इम्पैक्ट प्लेयर सुयश शर्मा ही खेलेंगे। अगर मैं आरसीबी टीम की स्ट्रेंथ के बारे में बात करूं तो पिछले साल जिसने आईपीएल जीता उसकी स्ट्रेंथ भाई भर भर के स्ट्रेंथ है इनकी टीम में। पहली और बहुत ही बड़ी स्ट्रेंथ की बात करूं तो विराट की प्रेजेंस। भाई जिस टीम में विराट होता है वो टीम ही अलग हो जाती है, और ही अलग है विराट का। चाहे वो इंडियन टीम हो या फिर आईपीएल टीम हो, जिस टीम में विराट कोहली रहता है उस टीम का ऑरा जो है वो अलग लेवल पे पहुंच जाता है, उसका क्रेज ही अलग है। तो विराट की प्रेजेंस ही अपने आप में ही बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है आरसीबी टीम के लिए। अगर मैं सेकंड स्ट्रेंथ की बात करूं तो एक्सप्लोसिव बैटिंग पावर है, रॉ बैटिंग पावर है। 8th नंबर पे कुणाल पांड्या जिनमें आता है, मतलब एक तरफ से विराट कोहली सेटल करेगा, एंकर करेगा इनिंग को, और एक तरफ से बाकी के 7 बल्लेबाज केवल मारेंगे। एंड अब की बार 300 पार। भाई अलग डायलॉग अब की बार। हर बार मैं हैदराबाद के लिए बोलता था अब की बार 300 पार, अब की बार मैं आरसीबी के लिए बोल रहा हूँ अब की बार 300 पार। अगर मैं तीसरी स्ट्रेंथ की बात करूं तो बहुत ही लीथल डुओ है जॉस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार का। अगर जॉस हेजलवुड अपने पीक पे रहते हैं, इंजरी कंसर्न के बाद भी, इंजरी के बाद भी अच्छी वापसी करते हैं, तो आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट लीथल डुओ है इस आईपीएल का फास्ट बॉलिंग की। अगर मैं बात करूं चौथी स्ट्रेंथ की बात करूं, बहुत ही अंडररेटेड जो स्ट्रेंथ है आरसीबी टीम की, वो है रजत पाटीदार की कैप्टनसी। बहुत ही ज्यादा कूल बनता है। पहले थे एम एस धोनी, फिर आए हैं रजत पाटीदार। कोई डिफरेंस नहीं है भाई, 19-20 का डिफरेंस नहीं है, 19-20 लाख का डिफरेंस है इन दोनों में। बट तब भी एम एस धोनी अगर थोड़ी सी भी झलक दिखती है तो वो दिखती है रजत पाटीदार में, क्योंकि रजत पाटीदार बहुत ही अच्छा कैप्टन है। पिछले साल उसने बहुत ही प्रेशर सिचुएशंस में भी बहुत ही अच्छे डिसीजन लिए थे। बहुत ही काम बनता है, बहुत ही कंपोज बनता है। हारता है तो दुखी नहीं होता, जीतता है ज्यादा खुश नहीं होता। हमेशा सेम उसका एटीट्यूड रहता है एंड सेम तरीके से खेलने की कोशिश करता है, सेम तरीके से टीम को मैनेज करता है। अगर मैं इस टीम की वीकनेसेस के बारे में बात करूं तो लगभग पार्ट्स इन्होंने कवर किए हैं। बट जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर चीज में लूप होल्स होते हैं।
वैसे अगर मैं इनकी वीकनेसेस की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 2 पोटेंशियल वीकनेस उनके पास है। पहली है इंजरी कंसर्न्स। जोआ सेजूलोट 2-3 मैच से बाहर हो चुके हैं, फिर उसके बाद यश दयाल पिछले बार खेला था आरसीबी वर्सेस पंजाब जो फाइनल हुआ था, उसके बाद ना उसने डोमेस्टिक मैच खेला है, कोई भी लिस्टेड मैच नहीं खेला, तो आई थिंक बहुत ही बड़ा कंसर्न रहेगा ये। कैसे मैनेज करती है आरसीबी देखते हैं। बैकअप तो उनके पास बहुत अच्छे से यश दयाल का बैकअप मंगेश यादव, बट मंगेश यादव भी न्यू है, प्रूव नहीं किया आईपीएल में, तो वो देखते हैं इंजरी कंसर्न्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड जो दूसरी पोटेंशियल वीकनेस जो उनकी टीम में है, मुझे लगती है स्पिन प्रॉब्लम जो है। पिछले साल भी स्पिन प्रॉब्लम थी पिछले साल, लेकिन कुणाल पांड्या और सुरेश शर्मा ने अच्छे से मैनेज किया था। कुणाल पांड्या तो अलग लेवल पे था पिछले साल, बट इस साल अगर ये लोग रिपीट कर देते हैं पिछले साल का तो वेल एंड गुड, लेकिन नहीं तो स्पिन में थोड़ी ठीक ठाक स्पिन ही है। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं आरसीबी टीम में, तो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी 2 अपॉर्चुनिटी है। पहली अपॉर्चुनिटी जो है कि आरसीबी के पास है अपॉर्चुनिटी बैक टू बैक आईपीएल ट्रॉफी जीतने की। अब पहले जीती थी एमआई ने, फिर जीती सीएसके ने, एंड तीसरी जो टीम है वो आरसीबी के पास अपॉर्चुनिटी है कि 2 बार घर पे आईपीएल लेके आओ। एंड जो कष्ट था 18 साल का कि आईपीएल नहीं आ रहा, वो 2 बार लगातार लाके हेटर्स की एकदम बोलती बंद कर दो। अगर मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है देवदत्त पट्टिकल के पास, क्योंकि इस समय इंडियन टीम का जो टेस्ट का पूरा टीम है उसमें तीसरा नंबर पूरी तरीके से खाली है। बहुत लोग ट्राई हो रहे हैं उस नंबर पे, साई सुदर्शन को ले लो आप, वशिंगटन सुंदर को ले लो, अभिमन्यु ईश्वरन बेंच पे बैठा है, बहुत ही डिजर्विंग बंदा वो भी है, पर फिर भी तो मुझे जो लगता है कि अगर इस साल इस आईपीएल में देवदत्त पट्टिकल अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपने फॉर्म जैसे वो रणजी ट्रॉफी में डोमेस्टिक में लेके आ रहे हैं उसको कैरी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा आरसीबी के लिए भी, और देवदत्त पट्टिकल के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा ये। और अगर मैं इनकी पोटेंशियल थ्रेट्स की बात करूं तो थ्रेट तो बहुत ज्यादा आरसीबी टीम में इस साल लग नहीं रहे हैं। पिछले 3-4 साल से भाई आरसीबी एकदम खतरनाक लेवल पे जा चुकी है, अब ज्यादा थ्रेट उनके रहते नहीं है। बट अगर मैं थ्रेट की बात ही करूं तो एक थ्रेट है जो गुड टीम कॉम्बिनेशन, तो टीम कॉम्बिनेशन कैसी चूज करती हैं लोग, क्योंकि इनके पास हर चीज में ऑप्शंस हैं। जैकब बैथल को कैसे फिट करते हैं भाई, बहुत खतरनाक फॉर्म है, टी20 वर्ल्ड कप में आ रहा है। फिर देवदत्त पट्टिकल को कैसे इसमें फिट करते हैं टीम में, वेंकटेश अय्यर को कैसे फिट करते हैं, तो टीम कॉम्बिनेशन चूज करना मेरे हिसाब से एक थ्रेट होगा इनके लिए, बट मुझे लगता है वो मैनेज कर लेंगे ये लोग। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन की बात करूं कि आरसीबी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन इस साल कौन मारेगा, भाई सबको पता है, जो क्रिकेट फॉलो करता हो ना करता हो, थोड़ा भी जानता हो क्रिकेट के बारे में, उसको भी पता होगा कि इस साल सबसे ज्यादा रन मेरे हिसाब से जो मारने वाले हैं आरसीबी के लिए वो फिर एक बार होंगे विराट कोहली। मुझे जो लगता है कि इस साल केवल आरसीबी के लिए नहीं, आईपीएल में जो ऑरेंज कैप फिर लेके जाने वाला वो है विराट कोहली। अगर मैं दूसरी बात करूं कि इस बार सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा आरसीबी की तरफ से, तो अगर जॉस हेजलवुड सारे मैचेस खेलते, सारे मैचेस में फिट होते, तो मैं जॉस हेजलवुड का प्यार से नाम ले लेता, लेकिन जॉस हेजलवुड सारे मैचेस खेल नहीं रहे, तो इसलिए यहाँ भी मैं 2 नाम लेना चाहूंगा। पहला कुणाल पांड्या, दूसरा भुवनेश्वर कुमार। मेरे हिसाब से इन्हीं दोनों में से कोई एक सबसे ज्यादा विकेट लेगा आरसीबी के लिए इस साल। एंड अगर मैं अपनी फाइनल प्रेडिक्शन बोलूं कि आरसीबी इस साल कहां तक जा रही है, तो मेरे हिसाब से टॉप 4 ही क्वालिफाई कर रही है, उसके आगे का रास्ता देखना होगा, बट आई थिंक टॉप 4 तो ये क्वालिफाई कर रही है। तो कैसे लगी आपको आरसीबी की शॉर्ट एनालिसिस? अभी जाना मत वीडियो में, एसआरएच की भी शॉर्ट एनालिसिस बची है। तो अगर मैं एसआरएच की टीम की बात करूं तो भाई बैटिंग यहाँ, बॉलिंग यहाँ, ऐसे ही इनकी टीम पूरी शॉर्ट एनालिसिस इतने में खत्म कर दूं मैं, लेकिन अगर मैं और डेप्थ में जाऊं इनकी टीम के बारे में, तो अगर इनकी प्लेइंग 11 फ्रेम करने की कोशिश करूं तो ओपनिंग कर जाएंगे अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड। तीसरे नंबर पे आएंगे दी कैप्टन निशांत किशन, क्योंकि पैट कमिंस बाहर है कुछ मैचेस के लिए, तो फिर कैप्टन ईशान किशन आएंगे तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आएंगे हेनरिक क्लासन। फिफ्थ नंबर की बात करें तो बहुत ही अंडररेटेड बंदा है भाई, पिछले साल बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था उसने, उसका इतना नाम ही नहीं हो पाया पता नहीं क्यों, अनिकेत वर्मा। सिक्स नंबर पे आएंगे लियान लिविंगस्टन। सेवंथ नंबर पे आएंगे अपने नीतीश कुमार रेड्डी। एट नंबर की बात करें तो वहां पे आएंगे पैट कमिंस। अब पैट कमिंस तो कुछ मैचेस के लिए बाहर है, तो आई थिंक पैट कमिंस जगह ब्राइडन कार्स और कमेंडो मेंडिस भी एंटर कर सकते हैं 8 नंबर पे हैदराबाद की टीम में। अगर उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट में जाऊं और 9th नंबर पे बात करूं तो 9th नंबर पे आएंगे जयदेव नाटकर। 10th नंबर पे आएंगे हर्षल पटेल। 11th पे आएंगे जीशान अंसारी। और इम्पैक्ट प्लेयर या तो हर्ष दुबे हो गया, फिर बहुत ही इन्होंने बहुत अच्छा बंदा लिया है, अच्छा बंदा है, मुझे अच्छा स्पिनर लगता है वो क्रैंस फुलेट्रा। अगर हम उनकी डोमेस्टिक के बारे में बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा उसने परफॉर्म किया था। एक मुंबई लीग हो रही थी, उसने आई थिंक जहां तक मुझे याद है कि सबसे ज्यादा विकेट ली थी मुंबई लीग में क्रैंस फुलेट्रा ने, बहुत ही अच्छा स्पिनर है।
जिसकी तारीफ खुद हेनरिक क्लासन ने की हो, जो कि स्पिन को इस तरह मारता है भाई, स्पिन को स्पिनर, मतलब स्पिनर को तो बॉलर नहीं मानता, जिसकी तारीफ उसने करती, मतलब वो अच्छा ही बॉलर होगा मेरे हिसाब से। अभी तो आईपीएल खेला नहीं है तो उतना जानते नहीं है कि प्रेशर कैसे हैंडल करेगा, बट आई थिंक अच्छा अच्छा बॉलर है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं हैदराबाद टीम की, तो जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनके पास एक्सप्लोसिव बैटिंग पावर है भाई। उनकी पहले टॉप पेट देखो, 8th नंबर पे जिसमें पैट कमिंस आ रहा है, ओपनिंग कर रहे हैं अभिषेक के साथ, ट्रेविस है तीसरे पे, ईशान किशन, बहुत ही खतरनाक बैटिंग बनाई है इन्होंने इस साल। अगर मैं इनकी दूसरी स्ट्रेंथ की बात करूं, तो बहुत ही बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ईशान किशन की लीडरशिप। ईशान किशन एज अ प्लेयर पिछले साल और इस साल में बहुत ही ज्यादा ईशान किशन इवॉल्व हुआ है। वो जहां गया है तोड़ के आया है। इस मैच में अपनी कैप्टनसी में सबसे ज्यादा रन मार के पहले उसने इस मैच जिताया। उसने एक दुलीप ट्रॉफी के लिए बहुत ही अब अच्छा परफॉर्म किया। विजय हजारे ट्रॉफी में भी उसने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, एंड फिर टी20 वर्ल्ड कप खेला, वहां भी इंडिया के लिए सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, एंड बहुत ही क्रूशियल उसका रोल था, इंडिया जो वर्ल्ड कप जीती। तो आई थिंक जो ईशान किशन की फॉर्म है एंड उसकी लीडरशिप क्वालिटीज है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करेंगे इस साल हैदराबाद के लिए, एंड आई थिंक ही विल डिलीवर दिस ईयर अलॉट। अगर मैं वीकनेसेस की बात करूं हैदराबाद की, तो जो पोटेंशियल वीकनेसेस मुझे हैदराबाद में लग रही हैं, मतलब वीकनेस क्या ही बोलूं मैं। एक होता है किसी टीम में, जैसे मैंने आरसीबी के लिए कहा कि स्पिनर थोड़े प्रॉब्लम है, स्पिनर थोड़े कम है, मैं किसी टीम के लिए कहूंगा कि फास्ट बॉलर की थोड़ी कमी है, पूरी बॉलिंग ही थोड़ी डिग्रेड है। इनके लिए मैं एक ही बात एकदम प्यार से कहना चाहूंगा, बॉलिंग ही नहीं है भाई। जिनका प्रीमियम बॉलर, सबसे बेस्ट बॉलर टीम का हर्षल पटेल हो, उनसे तुम बॉलिंग के लिए क्या ही उम्मीद कर सकते हो भाई। मतलब बैटिंग ऐसी बनाई है कि तोड़ लेंगे, और बॉलिंग ऐसी बनाई है पूरा खा जाएंगे हम। भाई क्या बॉलिंग बनाई इन्होंने, वाह यार वाह, इससे भी बड़ा कोई वर्ड होता है तो वो बनाई इन्होंने बॉलिंग में। तो बॉलिंग में इनके लिए मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूंगा। और दूसरी जो मुझे लगता है वीकनेस इस साल रहेगी पैट कमिंस का, भाई कैप्टन ही बाहर है। सोचो भाई कैप्टन ही चोटिल है, आप देख इनके साथ क्या होगा। देखते हैं हम लोग, तो आईपीएल में पता चलेगा, पहले मैच से ही पता चल जाएगा कि इनके साथ होगा क्या। अगर मैं इनकी अपॉर्चुनिटीज की बात करूं, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ईशान किशन के लिए। लीडरशिप लीडरशिप रोल मिल रहा है, पैट कमिंस बाहर है भाई, उसकी अलग ही गॉड्स प्लान चल रहा है, हर जगह उसकी गॉड्स प्लान से एंट्री हो जाती है। पैट कमिंस बाहर है, तुझको लीडरशिप रोल मिल रहा है, अच्छा परफॉर्म कर, एंड तू जब बन सकता है इंडियन टीम का भी कैप्टन। मैं जानता हूँ कि सूर्य ने भी टी20 वर्ल्ड कप जिताया, बट उनकी भी एज जो है वो जा रही है। तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं ईशान किशन इस साल, तो वो डायरेक्ट एंट्री मार सकते हैं एज अ कैप्टन इन इंडियन टीम। मेरे हिसाब से जो दूसरी अपॉर्चुनिटी रहेगी वो रहेगी नीतीश कुमार रेड्डी के लिए। नीतीश कुमार रेड्डी, अगर याद करो तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था उसने अपने लास्ट इंटरनेशनल में, उसने उसमें भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, विराट कोहली के साथ बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप निभाई थी। आई थिंक 52 रन मारे भी थे उसने, बहुत ही अच्छा नॉक खेला था, बट हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते। बहुत ही बढ़िया बंदा है, बहुत ही फिट बंदा है, बढ़िया लगता है भाई। सबसे बेस्ट लुक्स बहुत खतरनाक है। इंडियन टीम में इस समय जो मैटर करता है मुझे लगता है वो पहला करता है लुक्स, फिर बाद में बाप रे, उनकी जो ये तो स्किल्स धोती करती खोल मैटर रहा करते हैं है। भाई। लुक्स भी खतरनाक है, स्किल्स भी खतरनाक है, फील्डिंग खतरनाक, बैटिंग सब अच्छा है उसके लिए। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो उसको टेस्ट टीम में एंट्री मिल सकती है बहुत प्यार से, एंड अपनी जगह फिर से रिगेन कर सकता है वो। अगर मैं थ्रेट्स की बात करूं, तो जो सबसे पोटेंशियल थ्रेट है कि 300 खा लेंगे, 300 खा जाएंगे, मतलब 300 बना देंगे, 300 खा लेंगे, सिंपल थ्रेट है इनका भाई। इनकी एक ही जो स्ट्रेटजी रहेगी मेरे हिसाब से कि 300 बना दो और सामने वाले को 299 पे रोक दो, यही सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी इनकी। एंड अगर मैं अपने प्रिडिक्शन की बात करूं कि सबसे ज्यादा रन हैदराबाद के लिए सीजन कौन मारेगा, तो मेरे हिसाब से मैं दो नाम लेना चाहूंगा, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन। आई थिंक अगर ईशान किशन ओपन करता तो मैं डायरेक्ट बोल देता ईशान किशन, बट अगर वो अभी इस समय ओपन नहीं कर रहा तो मैं दो नाम लेना चाहूंगा। इन्हीं दोनों में से मुझे लगता है इस सीजन सबसे ज्यादा रन मारने वाला है हैदराबाद के लिए। एंड जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा हैदराबाद के लिए, आई थिंक वो होगा हर्षल पटेल। भाई मार चाहे जितनी खाता हो, विकेट पक्का लेता है भाई, बढ़िया है। इकॉनमी रहेगी 11 की, लेकिन विकेट भी 2-3 ले ही लेता है। तो आई थिंक हर्षल पटेल सबसे ज्यादा विकेट लेगा इस साल हैदराबाद के लिए। अगर मैं इनकी स्टैंडिंग की बात करूं कि ये कहाँ पे फिनिश करेंगे इस आईपीएल में, तो मुझे नहीं लगता कि भाई ये लोग टॉप 4 में जाने वाले हैं। इंटरटेनिंग क्रिकेट खेलेंगे, आई थिंक 300 भी दिखा देंगे इस साल, बट ये लोग क्वालिफाई नहीं करने वाले। फिर जैसा भी लगता हो आपको कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आरसीबी फैन हो सब्सक्राइब करके आना भाई, मैं भी आरसीबी फैन हूँ। मैं ऐसा आईपीएल का ही फैन हूँ, मेरे ऐसा कोई नहीं है कि एक ही टीम का फैन बट आई लव आरसीबी अलॉट। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना, एंड
कैसी लगी आपको मेरी शॉर्ट एनालिसिस, सही मतलब बताना। एंड अगर आपको कोई इसमें मेरे इस शॉर्ट एनालिसिस में कुछ खराब लग रहा हो तो अपनी सजेशन जरूर देना, डेट स्ट्रेंथ क्या मैं ऐड कर सकता हूँ, डेट वीकनेसेस और टीम में क्या है। तो जब तक के लिए गुड बाय, तो मिलते हैं दूसरी टीम के शॉर्ट एनालिसिस के साथ।